आज का यहाँ वीडियो क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपका एमपी बोर्ड क्लास 9th मैथ्स जो ब्रिज कोर्स है आपका 2026-27 उससे वीडियो बनाया जा रहा है। फुल सॉल्यूशन के साथ अपन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये है आपका लेक्चर 3, इसमें अपन पेज नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने बच्चों आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 समझा दिया, जिसमें ये सारी चीज़ें ऊपर वाली बता दी थी। देखिए, शांति से धैर्य से अपन चीज़ों को सीखेंगे, जल्दी में नहीं करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा ब्रिज कोर्स ख़त्म कर देंगे। नहीं बच्चों, ठीक है, चाहूँ तो मैं भी 1 घंटे में पूरा ब्रिज कोर्स ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि समझ में आना चाहिए। पढ़ो ऐसा एक बार कि रहे याद हर बार, ठीक है। तो पढ़ना ऐसा ही है हमको। यहाँ से बच्चों देखिए, अध्याय जो 1 है इसमें ब्रिज कोर्स में आपके टोटल अध्याय जो है वो देख सकते हैं, केवल और केवल 6 अध्याय है, ठीक है। अब इस 6 अध्याय में फिर बीच में टुकड़े आ जाएंगे, ठीक है भैया। अंक हो गया, संख्याएं हो गई, गिनती हो गई है, पहाड़े, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, यहाँ तक अपन ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सीख लिया है। अब आज की इस वीडियो में थोड़ा सा लेक्चर बड़ा रह सकता है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं आपको विश्वास नहीं, पक्का 100% वादा दिला रहा हूँ कि यदि आपने शांति से और धैर्य से चीज़ों को समझा तो आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं तैयार करूँ, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों को केवल और केवल आंसर चाहिए भैया, जिनको सीखना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है सीखने की, वो सीधा स्किप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकता आगे उस आंसर के। चलिए शुरू करें। आशा करूंगा आप भी मेरा पूरा साथ देंगे। मैंने इस आशा से ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शुरू कर दें। देखिए बच्चों, परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। चलिए, तो परिमेय जो संख्या होगी अपनी की, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय कहते हैं जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये परिभाषा तो अपन जिंदगी भर की पढ़ रहे हैं भैया, 5वीं में पढ़ी थी, दादा 6वीं में पढ़ी, 7वीं में, 8वीं में भी आएगी, 9वीं में भी आ गई फिर से। इसका मतलब क्या है? देखो, सीधा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं आपको कि वे संख्याएं जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, याद रहेगी, वे संख्याएं जिनको हम बटे में लिख सकते हैं। अब बटे में तो सारी की सारी लिखा जाए, तो एक चीज और ऐड होगी उसमें कि बटे में तो रहेगी, लेकिन वो संख्याएं कभी भी करनी में नहीं रहेगी, यानी कि वो पूर्णांक रहेगी एक। अब करनी वाली जो संख्या होती है वो पूर्णांक नहीं होती, ध्यान रखना आप, ये वास्तव में पूर्णांक नहीं है। करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 6, इसके बाद में करनी 7, ये जो संख्या है जिसमें से अधिकतर करनी 2, करनी 3, करनी 5 और करनी 7, ये आपका 10th के लेवल तक बहुत काम की रहेगी, ठीक है। करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7। तो मैंने क्या कहा अभी तक? आपको एक ही बात बताई कि जिन संख्याओं को अपन बटे में लिख सकते हैं, बटा तो समझते हैं नहीं कि 2/5, 4/6, 7/8, उन्हें हम परिमेय कहेंगे। लेकिन उनमें वो संख्याएं ऊपर वाली, या तो ऊपर जो बट्टे में ऊपर लिखी 2, नीचे लिखा 3, अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होनी चाहिए, यानी इनका मान कभी भी करनी में नहीं होना चाहिए। करनी का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के रूप में मैंने बोला करनी 4, तो भैया ये करनी 4 जो है नहीं, ये ऐसा लिखा जाएगा करनी 2 की घात 2, कैंसिल, आंसर क्या निकला है 2, इसलिए करनी 4 आपकी एक परिमेय हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो तुम कहोगे करनी की बोल दी गया, सभी की सभी करनी बोली। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा ना बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, समझोगे तो समझ में आएगा। करनी 2, इसको बाहर निकालना चाहोगे ना तो नहीं निकलेगी। करनी 3 नहीं निकलेगी भैया, करनी 5 नहीं निकलेगी, अभी करनी 4 निकल गई बाहर। इसी तरीके से करनी 9 अपनी 3 के रूप में निकल जाएगी बाहर, क्योंकि करनी 3 की घात 2, पेंसिल। तो मेरे हिसाब से परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। क्या दशमलव संख्याएं भी आपकी परिमेय होती है? कि हाँ, लेकिन सभी की सभी दशमलव संख्याएं परिमेय नहीं होती, क्योंकि यदि मैंने बोला कि 1.234 और डेश, इसका मतलब क्या है? वापस रिपीट होगा 2 3 4, फिर होगा 2 3 4, यानी ये खत्म हो रही क्या? तो इसे कहेंगे अपन अशांत दशमलव।
शांत दशमलव मतलब मैंने बोला कि 0.3, ये खत्म हो गया। अब मैंने बोल दिया कि 0.32 और डेडे चलता रहे, मतलब इसका मतलब क्या है, डेडे इसका मतलब ये खत्म नहीं हुई है, ऐसे 3.3 ऐसे ऐसे चलती रहेगी, तो इसे कहते हैं अशांत है। तो दशमलव में भी शांत जो है, जिनकी औकात खत्म हो गई, भैया ये खत्म है, ये ले, तो ये परिमेय है। ठीक है, दो चीज याद रही भैया कि हम यदि कहेंगे कि करनी में भी पूरी संख्याएं परिमेय है क्या, तो करनी में भी सारी की सारी संख्या अपरिमेय है क्या, नहीं, जो करनी से बाहर निकल जाएगी वो बन जाएगी परिमेय। दशमलव में भी सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय है क्या, नहीं, जिनकी औकात खत्म हो जाएगी, जो शांत हो जाएगी, मतलब जिनका खत्म हो गया, उन्हें अपन कह देंगे परिमेय, और जो खत्म नहीं हुई उन्हें कह देंगे अपन अपरिमेय। बस यह ध्यान रहेगा भैया, मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, भले वो माइनस में हो, भले प्लस में संख्या हो, परिमेय कहला जाएगी। देखो उदाहरण के रूप में 0.3 परिमेय है, माइनस का 2/3, 1/2, 9/5। ठीक है, यहाँ पे 0 देखो, माइनस का 2 देखो, 4 देखो, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब आप कहोगे कि यार ये भैया बटे वाली संख्या है क्या, तो 0, तो जिसके बटे में कुछ नहीं रहे उसके बटे में 1 रहे, याद रहेगी। 4 इसके बटे में भी 1, फिर 5 इसके बटे में भी 1। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि जिनके बटे में कुछ नहीं होता उनके बटे में 1 जरूर होता है, तो भैया जिनके तो परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पर बेटा एक कॉन्सेप्ट जो था, मेरे को भी डाउट था उस पर, तो मैंने बहुत रिसर्च करी, उसके बाद में बताऊँ। ठीक है, कि मान के चलो मैंने बोल दिया बट अभी कि यार जिसके बटे में कुछ नहीं रहे उसके बटे में 1 रहे, तो ये क्या लिखी, करनी 2/1 बन गया। करनी 3 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। करनी 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन मैंने कहा कि बटे में तो होना चाहिए, साथ में वो संख्या करनी में नहीं होनी चाहिए, ना ही वो दशमलव में अशांत होनी चाहिए। मतलब कभी दशमलव मान रहेगा, इस करनी 2 का मान आप निकालोगे ना, तो इसका मान निकलेगा 1.41, 42, 1, 3, 5, 6, और इसी क्रम में ये चलता रहता, मतलब ये शांत नहीं हुई, इसलिए ये अपरिमेय कहलाएगी। समझ में आ गया होगा बस क्लियर, ज़्यादा अपन डिटेल पे नहीं पढ़े, आगे बढ़ाएं, बाकी तो सारी चीज़ आप कंप्लीट कर ही लोगे से। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्या होती है, मतलब अनंत परिमेय संख्या होती है दो संख्याओं के बीच में, जिसे मैंने माइनस का 1/2 लिख दिया और 2/2 लिख दिया, तो इन दोनों के बीच में अनंत है, अनंत है ना, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है छोटे छोटी, जो उनको अपन टुकड़ों में नहीं बोलते, अपन डायरेक्ट 1 के बाद में 2 पे कूदते, पर 1 और 2 के बीच में भी अनंत अनंत परिमेय संख्या है। चलिए कार्यपत्रक 9 अपना सोल्व करते हैं। 1/2 जो है आपकी एक परिमेय संख्या है क्या, बोलो जल्दी से। अब 1/2 आपकी परिमेय संख्या, बिल्कुल राइट बात है बच्चों, क्योंकि ये आपकी परिमेय ही है। दूसरा बोलो आप जल्दी से यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य केवल 2 परिमेय संख्या होती। अभी हाल ही लाइन बोली मैंने कि 2 परिमेय संख्या, जैसे 1 और 2, इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, कितनी है, अनंत है, तो इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी फाल्स। माइनस का 3/5 एक परिमेय संख्या, बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि परिमेय ही होगी ये, बटे में हो भले माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, माता ही फोड़ दूँ मारे, 2 के बटे में 1 लिख सकते, तो ये आपकी परिमेय संख्या है, इसलिए ये बात गलत है। ये बोल रहा है कि परिमेय नहीं है, तो इसलिए आपका हुई है गलत। 0/19 एक परिमेय संख्या है क्या, तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। ठीक है, तो ये 0/19 जो है आपकी, ये आपकी परिमेय संख्या है क्या, तो ये भैया गलत ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये तो उसने खुद दिया है, पर लेकिन यदि 0 के बटे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, तो उसने मर्जी से बोला तो 19, बाकी ऐसा संभव नहीं हुआ कि 0 के बटे में 19 लिखा है, इसलिए पर ये बात आपकी सत्य है, याद रहेगा। मुझे ऐसा लगा था कि ये 19/0 है, ये गलत रहेगा। इसका मान अनंत हो गया, इस पर चला गया था, ध्यान रखना है। 0/1 हो सकता है, इसकी वैल्यू तो मतलब 0 ही आ गई है, लेकिन यदि ये 1/0 कर दिया, नीचे 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अनंत, याद रह जाएगा बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप ध्यान से और कंप्लीट कर लेना। हो गया, चलो
तो ये क्या आपका ट्रू है। चले आगे बढ़ें। अब आ गया अपरिमेय। अपरिमेय मैंने बता ही दिया इसे अभी हाल। देखो ध्यान देना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी यहाँ पर। पाई जो है, पाई जो है आपकी एक अपरिमेय है, क्योंकि ये अशांत है। और यदि इसको 22/7 इसका मान अपन लिखते हैं ये, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय। ठीक है, क्योंकि इसको अपन मान के चलते 22/7, लेकिन ये शांत नहीं हुआ है, पर अपन इसका क्या है मान निकालने के लिए गणित में पाई का मान अपन 22/7 लिख देते हैं, इसलिए 22/7 तो परिमेय हो गया। लेकिन केवल पाई लिखा तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। संख्या एस को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बटे के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और p जहाँ p और q पूर्णांक है। सही है भैया, ध्यान रहेगा, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ाएं। करनी 3, करनी 7, पाई, करनी 2 मैंने बता ही दिया, तो सब अपरिमेय है। और ये देखो एक दशमलव वाला आ गया, इसके आगे लगा डेडेडेस, ये डेडेडेस लगा, देखो टिपकी टिपकी, तो इसका मतलब है कि ये शांत नहीं है, इसे कहते हैं अशांत। याद रहेगा। अब चलिए कार्यपत्रक अपन 10 उसके जरिए अपना अपना आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये तो सोल्व। चलिए क्या बोल रहा है वो कि पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तो दादा कहिए फिर ये अपरिमेय ही है। करनी 2 एक आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है, इसलिए ये आपका हो जाएगा फाल्स, गलत। करनी 5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय ही है। करनी 7 भी आपकी अपरिमेय है, बिल्कुल। अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या नहीं लिख सकते, इसलिए आपकी ये बात यहीं पे गलत हो गई, ये स्टेटमेंट इसका। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ाएं। सही जोड़ी परिमेय संख्या, बोलो परिमेय संख्या कौन सी है। आप ये परिमेय संख्या है 1/2। अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर अपन इसके आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2, बाकी भर देना आप। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या करनी 7, तो ये करनी 7 यहाँ जाएगा। p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या बताया, p/q जहाँ पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, बोलो, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय। और जहाँ p और q पूर्णांक के तो है, पर q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये आपका जाएगा अपरिमेय, याद रहेगा भैया। अब देखिए नीचे बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में अपरिमेय संख्या है या नहीं। सभी की सभी संख्या, मतलब बताइए नीचे दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो पहली है करनी 2, ये आपकी क्या है, एक अपरिमेय है। ध्यान रखना, सुन लेना ध्यान से, ये तो आपकी अपरिमेय है। बी वाला ये भी आपका अपरिमेय है। सी वाला करनी 4, ये आपका परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। समझ में आ गई बात, नहीं है अपरिमेय संख्या नहीं है, ऐसा बोलें। क्यों, क्योंकि ये 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। 49 ये 7 के रूप में निकल जाएगा, 7 है 49, तो इसलिए ये भी आपकी अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। उसने बोला अपरिमेय संख्या है या नहीं, तो ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये लास्ट वाला है। ठीक है, बड़ा जुलूस। अब देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ कर ले तो वो कहला जाएगी आपकी वास्तविक संख्याएं। मैंने बताया था ना कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है भैया, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब कुछ आ गया। प्राकृत संख्या पूर्ण बन गई, पूर्णांक बन गई। ठीक है, अभी तक अनपरिमेय आ गया, फिर परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दो तो वो बन जाएगा आपका वास्तविक संख्याएं। भले चाहे वो प्राकृत हो, पूर्ण हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, ये सारी की सारी आपकी
वास्तविक संख्या कहलाती है। अब कार्यपत्रक 11 जो है इसको ध्यान से देखो। सत्य और असत्य 3 एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही बात है। करनी 7 आपकी वास्तविक संख्या नहीं है। मैंने कहा ना, भले परी में हो, आपरी में हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, कहीं भी हो, सब वास्तविक संख्या है। तो भैया ये गलत हो गया आपका, क्योंकि करनी 7 एक वास्तविक संख्या तो है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है वो वास्तविक संख्या कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/2 करनी दिखेगा तुमको, इसमें नहीं दिखे तो नहीं दिखे तो भैया ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, इसलिए गलत। पाई आपकी परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, इसलिए ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक है, हो गया। चलिए अब सम संख्या है। देखिए सम संख्या है वो है कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है 2 का पहाड़ा पढ़ लो। अच्छा, जिसका मान के चलो मैंने बोल दिया 48, ठीक है। अब बताओ इसमें पहाड़ा पढ़ के देखोगे 2 का नहीं, लास्ट वाला जो है नहीं अक्षर ही है लास्ट वाला, इसमें पढ़ के देख लो 2 की टेबल। 8 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हम तो हिंदी मीडियम वाला भैया। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चुकू 8, चला गया नहीं चल गया। तो मतलब पीछे का जो अंत वाला इकाई का अंक है, इकाई होती है, ये दहाई होती है। जैसे 248 लिख दिया तो ये सैकड़ा हो गया, ठीक है। तो इकाई वाला जो अंक होता है इसका, इस इकाई वाले अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, सीधी सी बात ये। तो वो बन जाएगी आपकी सम। अच्छा, कई बार क्या आ जाएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया 5 6 0। अब बताओ इकाई अंक में 2 0 आ गया। अब भैया बताओ कि में 2 का पहाड़ा जाएगा नहीं जाएगा। तो इस 2 मत मानो, इसको एक तरह का 10 मानो। तो 2 पंजे 10, तो मतलब भले 0 आएगा नहीं तो भी 2 का पहाड़ा आ जाएगा, क्योंकि 0 आए 2 के पहाड़े में, कैसा आए 2 पंजे 10। ठीक है, समझ में आगे बात नहीं है भैया। पल्ले पड़ी नहीं पड़ी बनी 20 आ जाएगा तो भी 2 धाम 20। तो यानी कि पीछे वाली जो संख्या होती है उसमें 2 का पहाड़ा पढ़ लोगे तो भी सम कहलाएगी, जिसमें वे संख्याएं, अब परिभाषा कैसे लिखा होगे, पूछ ली सम की तो, कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 2 4 6 8, जिन संख्याओं के अंत में इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सम संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे बताओ आप मेरे को कि निम्न संख्याओं में सम पर गोला लगाइए। तो भैया सम पे गोला लगाएंगे तो ये 2 गोला आपका हो गया है, हो गया। फिर यहाँ पर 42 आपका हो गया। फिर यहाँ से आपका पीछे 402 है, मतलब 2 ये यहाँ है, ठीक है। इसमें आपका 84 है, देखते से लग रहा है आपको। 2 का पहाड़ा पढ़ लो, किस में पढ़ पाओगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 79 में पढ़ लोगे, 88 में पढ़ लोगे, कि 61 में पढ़ लोगे, काय में पढ़ोगे, जल्दी बताओ फटाफट है। तो 88 में जाएगा। इतना समझ में आ गया नहीं, पीछे 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना, समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका 48 है, 48 पे भी लगेगा और ये 52 पे भी लगेगा, दिख गया, दोनों पे लगेगा। मतलब यहाँ से आपका 72 पे लगेगा और यहाँ से 54 पे भी लगेगा, हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 12 पे लगेगा और इसमें 10 पे लगेगा और 40 पे लग जाएगा। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा तरीके से गोल घेरा बना देना इस तरीके जैसे ऊपर बनाया है। कर पाओगे, जल्दी बोलो, ले लिया स्क्रीनशॉट। 11 और 20 के बीच की सम संख्याओं को लिखिए। 11 और 20 के बीच की, तो देखो 12 आ गया, 12, फिर 13 नहीं आएगा, फिर क्या जाएगा 14 जाएगा, 15 नहीं आएगा, 16 आ गया, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, ठीक है। 2 6 12, 2 से 14, 2 8 16, 2 नाम 18, फिर 18 जाएगा और 20, बस इतनी तो ही थी। 12 14 16 और 18, क्योंकि अब 20 तो लिखना ही नहीं। 20 का मतलब होता है कि उस संख्या को छोड़ दो, 20 मत लिख देना। वो बोले 20 तक, तो फिर 20 लिखा था। 31 और 40 के बीच की सम संख्या। 31 के बाद में क्या जाएगा 32, 33 नहीं आएगा, 34, 36, 38, हो गया भैया। रहेगा ध्यान, चलो भैया। चलिए 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 चलिए,
हो गया। चलिए अब जोड़ी मिलाते हैं अपन आगे की। जोड़ी में क्या है, 7 और 11 के बीच की समप्राकृत संख्या है, तो 7 और 11 के बीच की क्या आ जाएगा, 8 और 10 आएगा। तो ये हो गया आपका पहला नंबर वाला, ये हो गया पहला नंबर वाला। 11 और 19 के बीच की 4 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो ये हो गया आपका दूसरा, क्योंकि 12 आ जाएगा, 11 के बाद 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया, 18 आ गया। 5 और 9 के बीच की सम संख्या, तो 5 और 9 के बीच में कहीं आएगी, 6 आएगी, 7 ने 8, तो 6 और 8 आएगा, 7 तो विषम है, तो इसलिए 6 और 8 वाला तीसरा उत्तर इसका आ जाएगा। वहाँ संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उन्हें तो अपन सम संख्या कहते हैं, परिभाषा ही तो है ये। तो ये हो गया आपका सम संख्या। 41 और 43 के बीच की सम संख्या, तो 41 के बाद में कहीं आए 42, तो ये 42 हो गया यहाँ की लास्ट वाले का। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए अब विषम संख्या है। विषम संख्याएं वो होती है कि जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, विषम संख्याएं कहलाती है। उसमें इकाई अंक जो होता है, जैसे मैंने बोला 48 बोला था बिहार, तो इसमें जो इकाई अंक है ये 2, 4, 6, 8 नहीं रहेगा, 2, 4, 6, 8 और 0 नहीं होगा, नहीं, क्योंकि विषम बोल रहे हैं। इसमें होगा क्या बची जो 1, 3, 5, 7, 9, बस। तो ये हो जाएगी आपकी विषम। और क्या, बहुत सिंपल है ये चीज़ें तो, और ये आपने पहले भी पढ़ी बच्चों, ब्रिज कोर्स के अंतर्गत वही चीज़ अधिकतर आती है, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, आ गया, समझ में नहीं आया, पक्का। आगे बढ़ाएं जुलूस। देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, मैंने बोल दिया 14, लो ये तो सम है। ठीक है, याद रहेगी नहीं बात। चलो तो यहाँ पर अब विषम में गोला लगाना, सिंपल सिंपल सा। बोलो, विषम में गोला लगाना है तो विषम कौन कौन सी है आपकी, एक तो 15 है, एक 21 है, यहाँ से आपका 71 है और 5 है, यहाँ से आपका 101 है केवल, यहाँ से आपका 35 और 75, 715, क्यों, क्योंकि पीछे 5 है, 1, 3, 5, 7, 8, 7, 9, फिर ये यहाँ से 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, यहाँ से आपका 19 है केवल, यहाँ से आपका 21 है, 15 है, थोड़ा गोल घेरा नहीं लग रहा, समझ रहे हो बात, कोई नहीं। बाकी यहाँ से 917 है, ये बड़ा हो गया क्या, ठीक है। फिर ये यहाँ से 761 है, ख़त्म खेल हो गया, कि बहुत सिंपल, इतना ज़्यादा कठिन वाला काम नहीं है, सीखने के लिए, आपकी रुचि बढ़ाने के लिए है ये चीज़ें। हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और भर लेना आप। 21 और 40 के बीच की विषम संख्याएं लिखिए। 21 और 40 के बीच में, तो 21 के बाद में 22 आएगा, तो वो तो आपका 22 तो लिखाएगा ही नहीं, क्योंकि 22 आपका सम है। 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 और 39, खत्म। 61 और 70 के बीच की विषम संख्या, तो 61 और 70 के बीच की विषम संख्या क्या जाएगी, 62 नहीं आएगा, 63, 63 के बाद में 65, सॉरी 65, 65 के बाद में 67, 67 के बाद में 69। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाएं। अब अगला है आपका रिक्त स्थान। 62 और 64 के बीच की विषम संख्या कौन सी है, तो 63 है, यानी 62 और 64 के बीच की विषम संख्या आ जाएगी, तो 63 आ जाएगा। हाँ, 41 और 48 के बीच की कुल विषम संख्या कितनी है, तो 41 के बाद में जाएगा, देखो 43, 43, 43 के बाद में जाएगा 45, 45 में जाएगा 47, तो कितनी संख्या, केवल 3, कितनी आ जाएगी, 3, तो कुल संख्या कितनी है, ये तीनों को आप भर सकते हो, कितनी जाएगी, 43, 45 और 47, या फिर 3 भी लिख सकते हैं आप, 3 संख्याएं हैं, पर कुल संख्या 3 है, कोई बात नहीं, ये सब भर सकते हैं। 62 और 68 के बीच की विषम संख्या है, तो 62 और 68 के बीच में कितनी आएगी, 63, बोलो जल्दी से, ठीक है। तो 62 के बाद में 63, 65 और 67, वापस कुल संख्या कितनी है, 3 है, कुल संख्या 3 है, ये भी लिख सकते हैं,
इसमें आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, कुल संख्या 3 है। और यहाँ पे अपनी ये संख्या लिखनी पड़ेगी 65, 63, 65, 67। 112 और 118 के बीच की कुल विषम संख्या कितनी है? तो 112 के बाद में क्या जाएगा, ये हटा दो भैया। चलो ठीक है, हाँ 112 और 118 के बीच, तो 112 के बाद में जाएगा 113, 115, 117। तो कुल संख्या कितनी है? 3। तो कुल संख्या 3 है, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ाएं भैया। आगे जाएगा आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य में क्या जाएगा? वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल उन्हीं संख्याओं का भाग जाता है, वो आप और अन्य संख्याओं का नहीं जाता है। अभाज्य का मतलब है जिनमें पूरी तरह दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। नहीं जाए मतलब क्या? 2 जो है, 2 भले ही सम है, वो एक मुद्दा अलग है सम विषम वाला, पर भाज्य भाज्य में भाज्य वो है कि जो खुद के पाड़े में तो आएगा ही सही और एक के पाड़े में आएगा, इनके अलावा दूसरे के पाड़े में आ गई तो वो भाज्य हो जाएगी, मतलब भाग चला गया। और नहीं जाएगा तो नहीं भाग जाए तो नहीं भाग जाएगा, क्या कहते हैं? अभाज्य। ठीक है, बोलो जल्दी से। सबसे छोटी जो है, देखो एक ना तो भाज्य में जाएगा ना अभाज्य में जाएगा, उसको छोड़ो। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये 2 केवल 2 के पाड़ा में आएगा, या एक का पाड़ा में, एक का पाड़ा का तो छोड़ ही दो, एक का पाड़ा सब में आएगा। पर यदि मैं कहूँ कि 4, तो ये 4 जो है खुद के पाड़े में तो आएगा, लेकिन ये 2 के पाड़े में भी आ गया, इसलिए ये सामने वाला तो बन गया 4 तो भाज्य, और 2 रह गया आपका अभाज्य। रहेगा ध्यान भैया, ठीक है। तो वो संख्याएं जो खुद के ही पहाड़े में आती भैया, बस उन संख्याओं को कहते हैं अपन अभाज्य। पर वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े के अलावा भी दूसरे के पहाड़े में आ जाए, दूसरे से उसमें भाग चला जाए, तो वो कहला जाएगी भाज्य। बस और कुछ नहीं जानता, कन्फ्यूज वाली बात इसमें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद में देखो 20 भी दूसरे के पहाड़े में जाए, 21 भी दूसरे के पहाड़े में जाए, 22 भी दूसरे के पहाड़े में, लेकिन 23 एक ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़े में आती है, मतलब वो अभाज्य होगी। 23 के बाद में सीधा आप कूदोगे तो 29 आएगा। ठीक है, 29 के बाद में 31 आएगा। बस इतने से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है अपने को 10th तक भी। ठीक है भैया, चलिए अब कार्यपत्रक को देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। क्या है? 2। ठीक है भैया, याद रहेगा। प्रथम 3 अभाज्य संख्या, तो 2 से गिनती होगी, 2, 3 और 4 तो है नहीं, लेकिन 5 आएगा। विषम मत देखना, नहीं तो विषम देखने लग जाओ तुम। विषम का मतलब वो अलग चीज़ है जिनमें 2 का पूरी तरह से भाग नहीं जाए। यहाँ ऐसा कि ये खुद के पहाड़े में आएगी तो दूसरे के पहाड़े में नहीं आएगी। ठीक है, 11 और 20 के बीच की कुल संख्या कितनी है अभाज्य संख्या? तो 11 के बाद में क्या आ जाएगी आपकी? जल्दी से बोलो। 11 के बाद में 12 नहीं आए, 13 आएगा। 13 के बाद में 14 नहीं आएगा, 14 पहाड़े में आ जाए। 15, 5 का 3 का पहाड़े में जाए। 16 ये भी आ जाएगा, 8 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, सब में। 17 नहीं जाएगा। तो 13, 17 और 19। और कुल संख्या की बात करें तो ये सब लिख सकते 3 है। ये हिंदी में लिख सकते 3, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो 2 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या, 2 से 10 के बीच की, 2 के बाद में कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। 3 के बाद में 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बस। और क्या है? 9 मत लिख देना, 9 तो है, 3 आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए। और वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, तो अन्य संख्या से नहीं जाए उसे अभाज्य कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और भर लेना। 1 से 20 के बीच तक की अभाज्य संख्या लिखनी है। ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल रट ही लो। ये जो प्रश्न है ये समझ लो, आपके लिए बहुत कामगार है, बहुत ही कामगार, क्योंकि ये 10वीं में बहुत बार आएगा कि ये भाज्य में है, ये अभाज्य कौन किसके पहाड़े में नहीं आएगा। तो गुणनखंड करना सीखेंगे 1.1 में अपन 10th में। मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं साथ में रहूँगा, पर आप मेरा साथ मत छोड़ना बस। और विशेष यार लगे आपको अच्छा कि नहीं यार मेरी वजह से समझ में आ रहा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस चैनल को। 1 के बाद में क्या जाएगा? 2, 2 के बाद में क्या है? 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में है आपका
डायरेक्ट कूद गया ये 17 पे, और 17 के बाद में आगे कूद गया आपका 19, ये सब कोमा है। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। प्रथम 5 अभाज्य संख्या तो यहीं का यहीं से लिख दो उठा के। 2 एक भी आएगा इसमें। प्रथम 5 अभाज्य संख्या है तो यहाँ से लिखो भैया। एक तो आएगा ही नहीं, एक तो छोड़ो। ठीक है, क्योंकि ये तो खुद के पहाड़े में भी आए, तो एक को छोड़ना ही है। 2 से शुरू होगी भाज्य 2 3 5 7 और 11, ये हो गया 4 से 5 संख्या हो गई। चलिए सबसे छोटी, अब देखो सत्य सत्य पे आ गया अपन। सबसे छोटी जो होती है अभाज्य संख्या 1 है क्या, तो ये असत्य बात है, क्योंकि 1 ना तो भाज्य में गिना जाएगी ना अभाज्य में गिना जाएगी, तो इसलिए ये आपका हो गया असत्य। प्रथम 2 अभाज्य संख्या है, 3 और 5 है, नहीं 2 और 3 है। 2 क्योंकि 2 भी तो आएगा शुरू में, लाइन कहाँ से शुरू है 2 से, इसलिए ये भी बात भी होगी आपकी असत्य। 15 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या 17 और 19 है, बिल्कुल सही बात है। वे संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता अभाज्य संख्या कहलाती है, बिल्कुल सही बात है, परिभाषा होगी सही। प्रथम 4 अभाज्य संख्या यही है क्या, 2 3 5 7, बिल्कुल सही बात है, हो गया। अगला है आपका भाज्य। भाज्य में क्या है, जो खुद के अलावा दूसरे के पहाड़े में बह जाए, मतलब खुद का पहाड़ा में तो आएगा, दूसरे के पहाड़े में आ जाना चाहिए बस। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या। नोट करना है ये, 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, तो इसको कोई में लीना ही नहीं 1 को तो। ठीक है, तो 4 6 9, क्योंकि दूसरे के पहाड़े में आई समधी संख्या, और क्या है, तो 1 से 20 तक के बीच की भाज्य संख्या लिखिए। तो 1 से 20 तक की, तो ये सारी की सारी ये लिखी इधर, यहाँ देखो ये 18 तक। 4 के बाद में 5 नहीं आएगा, 6 8 9 10 12 14 15 16 18 कर लोगे। अच्छा, प्रथम 5 भाज्य संख्या लिखनी है। 5 भाज्य संख्या लिखो तो 2 कहाँ से आ जाएगा, 4 के बाद में 5 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, रे गलती कर दी भैया। 4 के बाद में 6 8 9 10। ठीक है भैया, हो गया। मतलब पहले ये जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण अपन कंप्लीट कर लेना बस। प्रथम 3 भाज्य संख्या है, प्रथम तीन कौन सी शुरू है, 4 से शुरू होगी, तो 4 6 8। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी कहाँ है, 4 है, 4 से शुरू होगी, भाज्य में है। 5 और 10 के बीच की भाज्य संख्या, तो 5 और 10 के बीच में 6 है, 8 है, 9 है, ये हो गया। 10 और 15 के बीच की, तो 10 के बाद में तो 12 आएगा, आना 14 आएगा, ये हो गया। और ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ये भी भाज्य है। गुणनखंड का मतलब क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, समझा देता हूँ। हो गया, जैसे 2 से या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे मैंने लिख दिया 8, तो इसको अपन ऐसे टेबल करेंगे जो, तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 2 चौको 8, फिर देंगे 2 से, फिर 2 करना 2, इसको कहते हैं भाई साहब गुणनखंड। ठीक है, ये गुणनखंड है 2 2 2, तो 2 से ज़्यादा हो गया नहीं हो गया, 3 बार हो गया, 2 या मान लो 2 से ज़्यादा मान लो, कर पाओगे भैया। तो यहाँ से अपना सत्य आगे आ जाता है। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो भाज्य संख्या कहलाती है क्या, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ये भी सही बात है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, नहीं, गलत बात है, 4 है सबसे छोटी। 4 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 सबसे छोटी, गलत बोल दे क्या, अच्छा सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला था यहाँ, इसलिए ये हो जाएगा सही। सही बात, गलत बात है वो। 2 सबसे छोटी अभाज्य है, बिल्कुल सही बात है, सही तो है। 2 अभाज्य है, अपन भाज्य में गिनने लग गए थे, सही है वो श्रृंखला। 4 भाज्य संख्या, अरे गलत कर दिया बेटा मैं जल्दी में, देखो फिर से समझा दूँ, एकदम से जल्दी कर दिया नहीं। ऐसी संख्या है जिनके 2
से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। 2 से अधिक गुणनखंड है, बिल्कुल सही बात है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ये भी सही बात है आपकी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है तो भाज्य नहीं है, ये कौन सी है, ये अभाज्य है। दूसरा एक और 4 अभाज्य संख्या नहीं, 4 तो भाज्य, भाग चला जाए दूसरा, तो इसलिए ये बात भी आपकी गलत हो गई। हाँ 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे निकलेगा सही। अब सही विकल्प चुनना मतलब टिक करके। 2 क्या है आपकी, 2 बताओ भाज्य अभाज्य है, बोलो जल्दी, तो अभाज्य संख्या है। 9 भाज्य अभाज्य, तो भाज्य दूसरे के पाड़े में भी आए। 7 दूसरे के पाड़े में नहीं आए, अभाज्य। 15 आ जाए, 17 नहीं आए, लो साहब, रहेगा ध्यान, ठीक है भैया। अब यहाँ से अपन जो पढ़ेंगे बेटा अध्याय 2 रहेगा, ठीक है। बढ़िया से इसको कंप्लीट अपन कराएंगे अगले लेक्चर में। आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। यहाँ से अपन चीज़ों को समझेंगे। पूरा ब्रिज कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आप तो कंप्लीट करिएगा अच्छे से। और वीडियो पर पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों के साथ, रियली बता रहा हूँ, दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, अभी तक आपने अपना ऐप NCERT कोचिंग नहीं डाउनलोड किया तो उस पर भी इनकी सबकी PDF भी आपको मिल जाएगी। साथ में सॉल्यूशन वाले 9th के जो नोट्स रहेंगे वो आपको पूरी तरीके से प्रॉपर टॉपर बच्चे वाले वो मिल जाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन इम्पोर्टेंट, कौन कौन सी चीज़ें अपने को वास्तव में पढ़ना है। वैसे तो कोर्स इतना बड़ा रहता है कि पढ़ ही नहीं पाएंगे बच्चे हमारे MP बोर्ड वाले, ठीक है। तो जो चीज़ें अनावश्यक चीज़ें जो काम की नहीं है उन चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ के अपन नोट्स में हटा देते हैं। चलिए, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना है, ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, ऐप क्या है, अपना प्ले स्टोर से भी ऐप भी डाउनलोड कर सकता है, या फिर इस लिंक के द्वारा भी सीधा आपको प्ले स्टोर पर फेंक देगा। चलिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।